हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है, देखिए, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो ड्रीम्स, देखिए, अगर आप देखने की चाह रखते हैं, हिम्मत रखते हैं ना, तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखें। और वो हिम्मत आपको अपने अंदर से ही लेके आनी होगी। आपको खुद ही, देखिए, मोटिवेट होना होगा। कोई आपको मोटिवेट ऐसे या कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सपनों को किस तरह से कितना पूरा करना चाहते हैं। मोटिवेट रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पनामा हैज़ ऑफिशियली बिकम द 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, अभी जो पनामा देश है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया है? 97वें नंबर का सदस्य बन गया है। और अगर बात करें कि पनामा जो है किस महाद्वीप का देश है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है पनामा कंट्री। तो ये है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वें मेंबर कौन सा देश बना है। तब आपका आंसर सिंपल क्या होगा, कौन सी कंट्री बनी है? पनामा कंट्री। पनामा कंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकेशन है मैप में यहाँ पे, और कैपिटल है यहाँ की पनामा सिटी। और करेंसी यहाँ पे एक तो बाल्बोआ चलती है, दूसरी है यहाँ पे करेंसी यूएस डॉलर। और कौन से कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री? नॉर्थ अमेरिका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम, हरियाणा में, और प्रेसिडेंट का नाम है RK सिंह। अभी हाल ही में देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है कौन सी कंट्री ने? माल्टा ने। तो ये भी याद रखेंगे, माल्टा जो है 119वीं कंट्री बनी जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंस नाटो। कौन सा देश जो है अभी सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है? अभी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, स्वीडन कंट्री जो है ये अभी नई मेंबर बनी है मिलिट्री अलायंस नाटो की। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टसन, इन्होंने जो है अभी इसकी अनाउंसमेंट करी थी। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ये जो अलायंस है ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। और इसमें 32 जो है इसके मेंबर स्टेट्स हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। पहला जो भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो हुआ है, अभी हाल ही में देखिए कि शहर में ये आयोजित किया गया था। तो अभी रिसेंट इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स गुवाहाटी, असम में। गुवाहाटी में वेटनरी कॉलेज फील्ड है जहाँ पे जो है इस एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया था असम के इंस्पेक्टोरेट ऑफ बॉयलर्स CIB के द्वारा, और इसमें असम गवर्नमेंट के लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी सपोर्ट किया था। और इस जो ये एक्सपो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स दैट यूज स्टीम बॉयलर्स। तो इसका लक्ष्य क्या था कि स्टीम बॉयलर्स का उपयोग करने वाले जो अलग अलग देखिए सेक्टर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी एफिशिएंसी यानी दक्षता और उनके विकास में सुधार करना। तो इसी उद्देश्य के साथ इस एक्सपो को लॉन्च किया गया था गुवाहाटी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल का नाम है साहित्योत्सव, विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 to 16 मार्च। 11 से 16 मार्च तक आयोजित होगा सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव जिसका नाम है साहित्योत्सव। अब यहाँ पूछा गया है कि इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा। ये वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा साहित्य अकादमी के द्वारा।
और ये फेस्टिवल होगा 11 से लेके 16 मार्च तक। इस फेस्टिवल की बात करें तो साहित्य अकादमी के 70 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इस महोत्सव में 100 से भी ज़्यादा राइटर्स स्कॉलर्स जो लेखक और विद्वान हैं वो इसमें भाग लेंगे। ओवर 190 सेशंस यानी 190 सेशन से भी ज़्यादा एंड मोर देन 175 लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो इसमें बहुत सारे सेशंस होंगे, कंट्री के अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे सेशंस यहाँ पे आयोजित होंगे। इस पूरी जो सेरेमनी है, देखिए जो अवार्ड्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी है उसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे ये भी याद रखेंगे, प्रतिभा राय जो कि उड़िया राइटर है वो इसमें होंगी चीफ गेस्ट। सो क्वेश्चन याद रखिएगा कि फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। तो फ्रेंड्स ये जो साहित्य फेस्टिवल है ये 11 से 16 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें इसको आयोजन कौन कर रहा है, तो इसका आयोजन कर रहा है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द इंडियन नेवी हैज़ कमीशनड इट्स न्यू बेस डैश एट मिनिकोय आइलैंड लक्षद्वीप। सो भारतीय नौसेना ने मिनिकोय द्वीप जो कि लक्षद्वीप है उसमें अपना नया बेस कौन सा है जो कि चालू किया है। तो अभी कमीशन किया गया है किसे, INS जटायु को जो है अभी कमीशन किया गया। INS का पूरा नाम क्या है, इंडियन नेवल शिप। सो अगर बात करें कि ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो जो भी हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हैं, जो रणनीतिक रूप से जो भी लक्षद्वीप के अंदर में जो भी देखिए हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ये बढ़ाएगा। जटायु हैज़ बीन कमीशनड अंडर द कमांड ऑफ कमांडेंट ब्रत बघेल। सो जो INS जटायु है इसे कमांडेंट ब्रत बघेल की कमान में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did President द्रौपदी मुर्मू recently nominate to राज्यसभा। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देखिए प्रेसिडेंट ना जो राज्यसभा यानी जो अपर हाउसेस में 12 मेंबर्स को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकती हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी राइटर सुधा मूर्ति जो हैं उनको जो है नॉमिनेट किया है किसके लिए, राज्यसभा के लिए। सो सुधा मूर्ति जी की बात करें तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2006 में और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कब किया गया था, 2023 में। सो जनवरी में देखिए प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था सतनाम सिंह संधू को एज अ राज्यसभा मेंबर और अभी रिसेंट सुधा मूर्ति जी को भी नॉमिनेट किया है। सो अगर टोटल बात करें तो अपर हाउस में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, याद रखिएगा 12 मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड MD फॉर SAP इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो SAP भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इस पद पर देखिए अपॉइंट हुए हैं मनीष प्रसाद। मनीष प्रसाद जो है फ्रेंड्स इन्होंने सक्सीड किया है कुलमीत बावा को जो है इन्होंने सक्सीड किया, इनके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, थोड़ा सा हमारा देखिए फ्रेंड्स रिवीजन होगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है तो रिवीजन को आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ें। सो देखिए सनराइज़र हैदराबाद के कैप्टन अभी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिंस। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO बने हैं सचिन जैन। न्यू लोकपाल ऑफ कंट्री के नए लोकपाल बने हैं जस्टिस AM खानविलकर। NTPC के डायरेक्टर कौन बने हैं, रविंद्र कुमार। और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के डायरेक्टर बने हैं फ्रेंड्स सुरेश बोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो हुआ उसमें प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। फर्स्ट अवार्ड जीता है फ्रेंड्स यातिन भास्कर दुगल ने। तो इन्हें जो है मिला है फर्स्ट अवार्ड। यातिन भास्कर दुगल कौन है, तो ये कहाँ से हैं, हरियाणा स्टेट से। और जो ये भी नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 हुआ था इसकी थीम भी रही थी और इसकी थीम रही थी यंग वॉइसेस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये इसकी क्या रही थी, थीम। इसी के साथ हम बात करेंगे और भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में।
सो देखिए यूएसजीए का प्रेस्टिजियस जो बॉब जॉन्स अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? टाइगर वुड्स को। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड मिला है जोया अख्तर और आसमा खान को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किंग्स चार्ल्स थर्ड के द्वारा ऑनरी नाइटहुड का जो टाइटल है ये दिया गया है सुनील भारती मित्तल को। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है? शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम क्या है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउटस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। सो फ्रेंड्स बुक जो है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बुक लिखी है गोटाबाय राजपक्षा ने जो है फ्रेंड्स इस बुक को लिखा है द कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट बात करेंगे हम बुक्स की रिवीजन की। सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। सो इस बुक के ऑथर हैं हरीश खुल्लर। डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, रमेश नैयर गोवा 1961, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन। तो ये बुक किसने लिखी है? वाल्मीकि फल्लेरू ने। नेक्स्ट बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, इसकी ऑथर है टी.एन. शेषन। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ डिवोशन, और ये बुक किसने लिखी है? अनीता भारत शाहानी। सो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट रेणुका वेटलैंड? तो अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो रेणुका वेटलैंड के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। पहला है इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है, इंडिया की स्मॉलेस्ट यानी छोटी वेटलैंड साइट है, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट है, और वेटलैंड इंक्लूडेड इन इंडियाज़ फर्स्ट यानी पहली रामसर साइट थी। तो अगर इन चारों में से बात करें तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ये जो है इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है, जो कि है फ्रेंड्स रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड है कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ रामसर वेटलैंड साइट, जिसका नाम है दीपोर बील। सो दीपोर बील जो कि एक रामसर वेटलैंड साइट है, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो बात करते हैं कौन से स्टेट में है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी असम स्टेट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो एग्ज़ाम में देखो ये नोट थोड़ा सा बड़ा करके भी दिया जाता है, या अगर कैसा भी हो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे 4 रामसर साइट्स है, उसमें से एक होगी जो कि यूपी में नहीं होगी, वो कौन सी है देखिए। तो सही आंसर है हमारा सुरिनसर मानसर लेक। तो सुरिनसर मानसर लेक्स ये जम्मू कश्मीर की तरफ लोकेटेड है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा, रामसर साइट्स की बात ही कर रहे हैं हम, तो थोड़ा रामसर कन्वेंशन की बात भी कर लेते हैं। सो एक ट्रीटी हुई थी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, और ये हुई थी साइन कब? 1971 में। उसके बाद ये लागू कब से होनी शुरू हो गई थी? 1975 से ये शुरू हो गई थी, लागू होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटलैंड ऑफ अष्टमुडी इज लोकेटेड इन डैश। सो जो अष्टमुडी वेटलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका कहाँ पे? केरल स्टेट में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो अष्टमुडी वेटलैंड है ये आपका कहाँ पे है? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। केवलादेव नेशनल पार्क फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से स्टेट में है ये भी याद रखेंगे। ये है आपका राजस्थान स्टेट में, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था? 1985 में जो है इसे डिक्लेयर किया था। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसे जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से, उसके बाद इसका नाम बदलकर रखा गया केवलादेव नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन का सिलसिला तो फ्रेंड्स हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस की। तो देखिए चलिए कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एनश्राइन अबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि।
और ये फार्मर्स की जो देखिए भंडारण की जो सुविधा है, मतलब किसानों को इसमें भंडारण सुविधा दिया जाएगा, उसको ईजी बनाने के लिए इसे लॉन्च किसने किया है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज साइन एन MOU विद IRCTC अंडर विच इट विल बी डिलीवर प्री ऑर्डर्ड फूड इन ट्रेन्स। तो IRCTC के साथ जो अभी MOU साइन किया है वो किया है स्विगी ने। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज इन स्पेस सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर इन विच सिटी। जितेंद्र सिंह ने देखे कि शहर में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड जो तकनीकी केंद्र है उसका उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन विच सिटी। सो ये मेट्रो टनल जो है वो होगी पानी के अंदर और ये हुगली रिवर के नीचे होगी ये टनल। कौन से शहर में? आंसर इज कोलकाता। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द मिनिमम एज फॉर द पोस्टल बैलेट टू डैश। सो मिनिमम एज देखिए, पहले की बात करें, कंपेयर करें तो पहले 80 ईयर्स थी, इसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 85 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा तारकशी जिसे अभी GI टैग मिला, इट बिलोंग टू विच सिटी। तो रूपा तारकाशी जो है इसका संबंध किस शहर से है? आंसर इज कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है M-युवा प्लेटफॉर्म। M-युवा यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, और इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम 2024। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? झारखंड। तो झारखंड राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ओवरऑल क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो टेस्ट के देखिए हम दो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है, काबर ताल वेटलैंड ये रामसर साइट्स में एड ऑन हुआ था 2020 में, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो सिंपल है, काबर ताल वेटलैंड कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है देखिए कि इनमें से कौन सी है सबसे बड़ी लेक, सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेगून लेक, यानी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून लेक कौन सी है? तो ये रही आज के हमारे फ्रेंड्स दो टेस्ट के क्वेश्चन। इनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डेली करंट अफेयर्स के सेशन को कंप्लीट करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लाइक करें, शेयर करें इसे, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.